दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइन के सेल साइड रिस्क रेशो को लेकर, जो कि हमें बिटकॉइन के बॉटम के करीब हमेशा देखने मिलता है, और साथ ही में बात करने वाले हैं ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। सो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनवीडिया के स्टॉक को लेकर। यहाँ पर अभी एनवीडिया के स्टॉक में हम क्या देख रहे हैं, 2024 के बाद प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन मोमेंटम में हमें बेस डाइवर्जन देखने मिल रहा है, मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है। सिमिलर पैटर्न हमें देखने मिला था 2017 के अंदर, प्राइस अप ट्रेंड में था, मोमेंटम के अंदर हमें वीकनेस देखने मिल रही थी, और आने वाले वक्त के अंदर एनवीडिया के स्टॉक में हमें 50% का करेक्शन देखने मिलता है। एंड आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों हम एनवीडिया के बारे में अभी बात कर रहे हैं। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो अभी के टाइम पर बेस डाइवर्जन मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखा जा सकता है, और अगर हम 50% यहाँ पर लेकर चलते हैं, जो कि एनवीडिया के स्टॉक के लिए प्रीवियस सपोर्ट जोन निकल कर आता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम यूएस के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के चार्ट को देखते हैं तो वहां पर आपको बेस डाइवर्जन अभी देखने मिलेगा, जहां पर एक तरफ S&P 500 हर दिन अपना एक नया ऑल टाइम हाई में बनाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएस के मोस्टली स्टॉक्स के अंदर आपको बेस डाइवर्जन देखने मिलेगा। और ये भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न लेकर आता है कि अगर यूएस का स्टॉक मार्केट करेक्शन लेता है तो उसका यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट हमें क्रिप्टो पर देखने मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जिस प्रकार से अभी के टाइम पर बिटकॉइन डिक्लाइन कर रहा है यूएस मार्केट के अगेंस्ट के अंदर, उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर बिटकॉइन को सभी स्टॉक्स के रेशो के अंदर देखते हैं तब हमें क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पर आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में। अगर आप बिटकॉइन को एनवीडिया के रेशो के अंदर देखते हैं तो ये चार्ट हमें दिखाता है किस टाइम पर एनवीडिया परफॉर्म कर रहा है, किस टाइम पर बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हमें स्पाइक देखने मिले हैं तो ये वो टाइम रहा है जहाँ पर बिटकॉइन ने एनवीडिया से ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया है, और जब हमें करेक्शन देखने मिल रहा है तो ये वो टाइम है जहाँ पर एनवीडिया बिटकॉइन से ज्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है इन्वेस्टर्स को। अगर हम यहाँ पर करंट सिचुएशन में देखते हैं तो अभी हम उस सपोर्ट जोन पर आ चुके हैं, जिस सपोर्ट जोन पर हम लास्ट टाइम थे 2016 के अंदर। उसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर क्या प्राइस में इंपैक्ट देखने मिला उस बारे में आगे बात करने वाले हैं। और उसके पहले हम आए थे यहाँ पर 2015 एंड 2013 के अंदर, एंड 2017 के बाद 9 इयर्स के बाद फिर से हम इसी सपोर्ट जोन पर आ चुके हैं। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर 3 से 4 बार बिटकॉइन एनवीडिया के अगेंस्ट के अंदर इस सपोर्ट जोन पर आया। अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पर लगाते हैं तो जैसा कि देखा जा सकता है 2017 में जब हम सपोर्ट जोन पर आए थे वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए बॉटम की टेरिटरी थी, यानी बिटकॉइन उस टाइम के आसपास अपना बॉटम लगा चुका होता है। एंड उसके बाद जब आने वाले वक्त के अंदर इस रेशो में हमें स्पाइक मिलता है, जब बिटकॉइन आउट परफॉर्म करता है एनवीडिया को, बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर अगर प्राइस साइड से देखते हैं $900 से $20,000 का लेवल देखने मिलता है, अगर हम 2017 के टॉप की बात करते हैं। सिमिलरली 2013 में देखा सकता है जब हम सपोर्ट जोन पर रहते हैं तो उस टाइम के अराउंड बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है $90 के ऊपर, बिटकॉइन $80-90 से ज्यादा है यहाँ पर $1,200 के ऊपर, और ये $1,200 का टॉप रहता है 2013 के अंदर। एंड अगर आप बिटकॉइन को बाकी सभी टॉप 5 टॉप 10 स्टॉक्स से कंपेयर करते हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन अभी अपने उन्हीं जोन्स पर आ चुका है जिन जोन्स पर हम लास्ट टाइम आए थे। इवन अगर हम गोल्ड के साथ देखते हैं तो गोल्ड के पेयर में भी देखा सकता है कि जितना यहाँ पर हमें हिस्टोरिकली करेक्शन देखने मिला है बिटकॉइन गोल्ड रेशो के अंदर, उतना ही एक बार फिर से देखने मिल रहा है, और ये भी हमें दिखाता है कि बिटकॉइन अपने बॉटम के करीब है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के सेल साइड रिस्क रेशो की बात करते हैं तो ये चार्ट हमें दिखाता है किस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, और ये सिग्नल यूजुअली हमें उस टाइम पर फ्लैश होता हुआ नजर आया है जब बिटकॉइन अपने बॉटम के करीब रहा है। अब जैसा कि देखा जा सकता है कि मार्केट के अंदर किस टाइम पर सेल साइड रिस्क रेशो सबसे ज्यादा रहा है या सबसे कम रहा है। सो बुल मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर सबसे कम रहता है, लेकिन अगर आप मार्केट के बॉटम की बात करते हैं 2019 में देखा सकता है इस टाइम के दौरान सेल साइड रिस्क रेशो सबसे ज्यादा होता है, जो कि रेड जोन के अंदर हमें देखने मिलता है कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर सेलिंग की गई है, और यूजुअली ये हमें बॉटम के करीब ही देखने मिलता है। जैसे कि कोविड के टाइम पर देखा सकता है 2022 में देखा सकता है फर्स्ट बॉटम लगा बिटकॉइन में, सेकंड बॉटम लगा। उस टाइम के दौरान ये वो टाइम रहता है 3 से 4 महीने का जहां पर रेड जोन फ्लैश होता है। एक बार फिर से देखा सकता है कि रेड जोन यहाँ पर फ्लैश हुआ है जब बिटकॉइन $60,000 के करीब ट्रेड किया है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिटकॉइन बॉटम के करीब है, जिस प्रकार से 17,000 15,000 डॉलर की जो रेंज है वो मायने नहीं रखती, लेकिन इस टाइम पर हुआ क्या, लोगों को कन्विंस कर देता है मार्केट इस टाइम पर कि बिटकॉइन यहाँ पर जीरो होने वाला है, बिटकॉइन यहाँ पर $5,000 $10,000 जाने वाला है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हम बॉटम के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप मैक्स पेन देखते हैं तो बिटकॉइन में 15-17% के अराउंड हमें देखने मिल सकता है। बाकी अगर आप स्टॉक्स के कंपेयर करते हैं या गोल्ड के पेयर के अंदर देखते हैं तो हर एक चार्ट हमें दिखाता है कि बिटकॉइन अपने बॉटम के करीब ही ट्रेड कर रहा है, और आने वाले यहाँ पर अक्टूबर तक नेक्स्ट 100 डेज का जो टाइम है, अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मार्केट हमेशा हर एक साल के अंदर अपना बॉटम लगाता है। तो अगले
3 महीनों के अंदर मार्केट को स्टक रखा जा सकता है, एक ही रेंज के अंदर फंसाया जा सकता है मार्केट मेकर्स और वेल्स की तरफ से, जिससे कि आपको बिलीव करवाया जाए कि मार्केट अब डेड हो चुका है। एंड देन उसके बाद मार्केट के अंदर हम नेक्स्ट सीजन के अंदर फिर से क्विक रिकवरी को विटनेस कर सकते हैं। अगर हम बिटकॉइन के साथ ही में टोटल मार्केट कैप के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि मंथली क्लोजिंग हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है, और इस बार की मंथली क्लोजिंग भी 2 ट्रिलियन के मार्केट कैप के ऊपर ही ओपन हुई है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस चार्ट के अंदर देखें तो जब भी हम 1.63 ट्रिलियन के मार्केट कैप पर आए हैं तो मार्केट के अंदर हमें क्विक रिकवरी देखने मिली है। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है 2021 में मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर आता है, मार्केट के अंदर क्विक रिकवरी आती है। 2024 में जब हम इस लेवल पर आते हैं मार्केट के अंदर रिकवरी मिलती है। अगर हम यहाँ पर रिकवरी को मेजर करते हैं, मार्केट क्रैश हुआ, नीचे की तरफ हमें विक देखने मिली, और विक से यहाँ पर मार्केट अगले ही कुछ महीनों के अंदर 166% की रिकवरी दिखाता है। 2024 में जब इस लेवल के अराउंड हम आते हैं उसके बाद क्विक रिकवरी हमें मिलती है 120% के अराउंड। और अभी के टाइम पर हम देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल पर हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बिटकॉइन के चार्ट पर आते हैं तो बिटकॉइन यहाँ पर अपने क्रिटिकल जोन पर ट्रेड कर रहा है। जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है उस सपोर्ट को हमने इस बार मंथली टाइम फ्रेम के अंदर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, एंड इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हम आने वाले नेक्स्ट 90 डेज के अंदर डिसीजन देख सकते हैं। अगर रिजेक्शन मिला तो इसके बाद जो करेक्शन आएगा वो बिटकॉइन के लिए फाइनल बॉटम रहेगा इस साइकिल का। लेकिन अगर हम इस रेंज को ब्रेक कर देते हैं रेजिस्टेंस की, उसके बाद रिकवरी देखते हैं, तो यही हमारे लिए बिटकॉइन के अंदर बॉटम हो सकता है। तो इस चार्ट के ऊपर नज़र बनाकर रखें कि मंथली के अंदर हम यहाँ पर $63,000 के ऊपर सपोर्ट कंफर्म करते हैं या फिर इसके नीचे। अगर हमें यहीं से रिजेक्शन मिलता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी टोटल मार्केट कैप यहाँ पर एक बार हमें क्विक विक बनाता हुआ नजर आ सकता है रिकवरी के पहले। जैसे कि 2024 में हमने देखा कि मार्केट नीचे की तरफ फेक आउट देता है रिकवरी के पहले। अब यहाँ पर अगर हम यूएसडीटी डोमेन्स के चार्ट पर आते हैं तो अभी के टाइम पर जो आप बिटकॉइन के अंदर रिकवरी देख रहे हैं, जहाँ पर बिटकॉइन $57,000 से आ चुका है $63,000 के ऊपर। इस टाइम के दौरान यूएसडी की डोमिनेंस अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से हमें रिजेक्ट करती हुई नजर आई है, जिस रेजिस्टेंस से हम यहाँ पर फरवरी 2026 में रिजेक्ट हुए। एंड दोस्तों अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेता है और बिटकॉइन के अंदर हमें फाइनल यहाँ पर डब मिलता है तो यहाँ पर हम यूएसडी डोमेन्स के अंदर अपसाइड की तरफ विक देख सकते हैं करेक्शन के पहले। तो इन सभी चार्ट्स के ऊपर अपनी नज़र रखें। और जहाँ तक बात है ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को लेकर, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस 2021 के बाद अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर चुके हैं, और ये ब्रेकआउट हमें मिला था मई 2026 में। ये हमें दिखाती है जो डाउन ट्रेंड बना हुआ आ रहा था 2021 से प्राइस के लिए, वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। एट द सेम टाइम मंथली के अंदर अगर आप RSI पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुके हैं मई 2026 के अंदर। लेकिन आप बोल सकते हैं कि इसका इंपैक्ट हमें प्राइस पर या ऑल्ट डोमिनेंस के अंदर देखने क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पर बिटकॉइन खुद स्ट्रगल कर रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम इसी चार्ट को 2 मंथ टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं स्टोकेस्टिक RSI में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2019 के अंदर जब डाउन ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक किया था, उसके बाद आने वाले जो साल रहे थे वो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के लिए पॉजिटिव में रहे, जहाँ पर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस 5% से गई थी लगभग 20% के अराउंड। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस है 8% के अराउंड। 2 मंथ टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका है, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर है और ये लेवल है 20 के ऊपर का, और 20 के ऊपर का ही हमारे लिए कंफर्मेशन रहता है जब भी 20 के ऊपर रहे हम या फिर 80 के नीचे रहे हैं। 80 के नीचे रहने का मतलब है ये मार्केट के लिए बेरिश है, और जब भी 20 के ऊपर रहे हैं तो ये मार्केट के हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर या बुलिश स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो यहाँ पर हम 2 महीने की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो जब हमें बुलिश क्रॉसओवर मिला वहाँ से बेरिश क्रॉसओवर तक लगभग 800 दिनों का टाइम लगा था। और अगर आप करंट साइकिल में देखें जब बुलिश क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पर स्टोकेस्टिक RSI में, वहाँ से अगर आप 800 दिन लेकर चलते हैं तो ये अपने पास निकल कर आता है मई 2028 का टाइम। और अभी के टाइम पर मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं कि डोमिनेंस ब्रेकआउट दे चुके हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्राइस पर नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट को यहाँ पर फंसाया जा रहा है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट के अंदर शिट कॉइन्स वापस रिकवर होंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको क्वालिटी कॉइन्स में इन्वेस्टेड रहना है। किसी भी लो कैप मिड कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट मत करें, वहाँ पर स्कैमर्स आपके साथ सिर्फ स्कैम करने के लिए आए हैं, फाउंडर्स यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स के साथ सिर्फ खेलने के लिए आए हैं। सो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस हमें दिखाती है कि आने वाली जो 1.5 से 2 सालों का टाइम है वहाँ पर हम प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक करना दबाना मत भूलें। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।